मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये वाला कंपैरिजन करूँगा, जिसके अंदर मैं कैपकट सॉफ्टवेयर को बाकी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के साथ इंक्लूड करके उनको कंपेयर करूँगा। बट आई थिंक टाइम बदल रहा है और धीरे धीरे ऐसे टूल्स आ रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को भी टक्कर दे रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री वाले सॉफ्टवेयर। उनमें है कैपकट। तो आज मैं आपको फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व और कैपकट को कंपेयर करके बताऊंगा कि क्या आपके लिए ये हाई एंड सॉफ्टवेयर ज़रूरी है या फिर आप कैपकट से काम कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 या 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने कैपकट के लिए बोला था कि यार इसको यूज़ मत करो, बिकॉज ये आपकी इफिशियंसी को धीरे धीरे कम कर रहा है। बिकॉज आप काम जो कर रहे हो, आज जो बेसिक वर्क कर रहे हो, उसके लिए सही है, बट इन फ्यूचर जाके आपको इस सॉफ्टवेयर को छोड़ना पड़ेगा, बाकी सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा। बट पिछले 3 महीनों में मैंने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ लिया, मैंने इसको सीखा, मैंने इसको हर तरीके के काम किए, मैंने अपने रील्स एडिट की, मैंने अपने कुछ वीडियोज़ एडिट करने की इस पर कोशिश करी, एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि यार इतना बुरा सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तो अगर बात करें तो इनमें फ्री 2 ही सॉफ्टवेयर है। पहला है डाविंची रिजॉल्व एंड सेकंड है कैपकट। डाविंची रिजॉल्व फ्री जो है उसका पेड वर्जन भी है, बट फ्री वाले वर्जन में 95% फीचर्स आते हैं जो कि कैपकट के अंदर भी आते हैं, और कैपकट से ज़्यादा फीचर्स फ्री के अंदर डाविंची रिजॉल्व में। तो मैं यहाँ पे डाविंची रिजॉल्व को कंप्लीटली फ्री मानूंगा। जो बाकी जो है प्रीमियर प्रो एंड फाइनल कट प्रो, उसमें क्या है, उसमें आपको फाइनल कट प्रो के अंदर ऑलमोस्ट 30,000 के अराउंड आपको पेमेंट देना पड़ता है वन टाइम, और आप प्रीमियर प्रो को यूज़ में ले सकते हो 1500 रुपये पर मंथ के। अब इसमें दोनों चीज़ें देखो, किसी के पास एक साथ 30,000 रुपये नहीं है तो उसके लिए प्रीमियर प्रो अच्छा है। कोई ये चाहता है कि मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दूं और मैं फिर लाइफ टाइम उसको यूज़ में लूं, तो फाइनल कट प्रो अच्छा है। तो मैं यहाँ पे अगर फ्री एंड पेड के वर्जन में बात करूँ तो मैं यहाँ पे कैपकट को 4 नंबर दूंगा, डाविंची रिजॉल्व को 5 नंबर दूंगा, और फाइनल कट प्रो एंड प्रीमियर प्रो को मैं 3 नंबर देने वाला हूँ। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, वो है बिगिनर फ्रेंडली। सब ये जानते हैं कि जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सीखने में टाइम लगता है, उनके सीखने की एक कर्व होती है। तो सबसे जो इजी कर्व है वो है कैपकट की, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा खास है ही नहीं। उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ आपको करनी है उसका एक विजुअल तरीके से दिया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कैपकट सॉफ्टवेयर को 2 घंटे चला लोगे तो उसमें आप मास्टर हो सकते हो। बट अगर सिर्फ एडिट पेज की बात करें तो वो है प्रीमियर प्रो का हार्ड। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डाविंची जो लोगों को हार्ड लगता है, बट एडिट पेज उसका इतना हार्ड नहीं है। हाँ, उसके जब फ्यूजन में या फिर कलर पेज में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई एलियन लैंग्वेज है, बट एडिट पेज सीरियसली डाविंची रिजॉल्व का ज़्यादा आसान है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कैपकट को अगर बिगिनर फ्रेंडली बात करूँ तो कैपकट को 5 नंबर दूंगा, डाविंची रिजॉल्व को 4 नंबर, और फाइनल कट प्रो को यहाँ पे 3 नंबर, और प्रीमियर प्रो को भी 3 नंबर दे देता हूँ, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो है डिवाइस कंपेटेबिलिटी। कैपकट सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप फोन में भी चला सकते हो, इसको आप पीसी में भी चला सकते हो, इवन इसको आप अपने ब्राउजर की विंडो में भी चला सकते हो। आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं। इतना आसान है इसको यूज करना कि कोई बिगिनर भी इसको यूज में ले सकता है। इसलिए यहाँ पे कैपकट को 5 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि वो हर एक डिवाइस में रन कर रहा है, इवन ब्राउजर में भी रन कर रहा है। वहीं पे डाविंची रिजॉल्व जो है वो आईपैड में चलता है, जो प्रो वाला वर्जन है, और मैक और विंडोज में चलता है। मोबाइल में अभी इसका कोई सपोर्ट नहीं है, और मुझे नहीं लगता मोबाइल में सपोर्ट आने वाला भी है। यहाँ पे डाविंची रिजॉल्व को 4 नंबर मिलने वाले हैं, और प्रीमियर प्रो को यहाँ पे भी 4 नंबर मिलने वाले हैं। और फाइनल कट प्रो है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो विंडोज में चलता ही नहीं है, वो सिर्फ मैक में चलता है। तो अगर आप अंधा पैसा है आपके पास तभी आप उसको यूज में ले सकते हो, अदरवाइज विंडोज आपके पास है तो आप नहीं काम में ले पाओगे। तो फाइनल कट प्रो को यहाँ पे मैं 3 नंबर देना चाहूंगा। तो चौथी कैटेगरी जो है वो है प्रीसेट्स एंड प्लगइन। जितने भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनमें प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें टेक्स्ट प्रीसेट आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अंदर आप साउंड डिजाइन के अलग अलग इफेक्ट्स है, जो प्लगइन्स है, या ब्यूटी बॉक्स जैसे प्लगइन्स है, या फिर नॉइज रिडक्शन जैसे प्लगइन है, वो इंस्टॉल कर सकते हो बाहर से। बट कैपकट के अंदर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम बाहर से चीज़ें उसमें इंस्टॉल कर सको। इनबिल्ट उन्होंने जो दे दी वही काम में ले सकते हो, उसके अलावा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कैपकट को नंबर कम मिलने वाले हैं, कैपकट को 3 नंबर मिलने वाले हैं, और डाविंची रिजॉल्व को यहाँ पे 4 नंबर मिलेंगे क्योंकि उसके लिए कम है। फाइनल कट प्रो को भी 4 मिलेंगे क्योंकि उसके लिए भी इतने सारे प्लगइन्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। बट प्रीमियर प्रो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विनर है, क्योंकि उसके लिए प्रीसेट्स ढूंढना, प्लगइन ढूंढना बहुत आसान। तो अगर मैं प्रीसेट्स एंड प्लगइन की बात करूं तो यहाँ पे विनर हो रहा है प्रीमियर प्रो एंड लूज हो रहा है कैपकट। एक हाई एंड सॉफ्टवेयर में उसी को मानता हूँ, एक अच्छा सॉफ्टवेयर में उसी को मानता हूँ जो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज दे अपने काम को करने की। तो यहाँ पे कैपकट को कम मार्क्स मिल रहे हैं और बाकियों को ज़्यादा। अब बात करते हैं 5वीं कैटेगरी की, जो है हाई एंड वर्क। देखो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि जहाँ पे कैपकट एक आसान सॉफ्टवेयर है, बिगिनर फ्रेंडली है, वहीं पे ये प्रॉब्लम भी है कि वो हाई एंड वर्क नहीं कर सकता। हाँ, उसमें सिंगल क्लिक पे आप रोटोस्कोप कर सकते हो, आप एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, बट अगर वो सब्जेक्ट ह्यूमन नहीं है तो आपको ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। वहीं पे डाविंची रिजॉल्व, फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनमें अगर कोई सब्जेक्ट भी है, कुछ और है ह्यूमन के अलावा, तो भी आप कई चीज़ें कर सकते हो। हालांकि रोटोस्कोप प्रीमियर में तो पॉसिबल है भी नहीं, बट मैं ये मानता हूँ कि प्रीमियर प्रो फिर भी हाई एंड वर्क कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं कैपकट को दूंगा यहाँ पे 2 नंबर, डाविंची रिजॉल्व को दूंगा यहाँ पे 5 नंबर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसमें सबसे ज़्यादा एडवांस काम हो सकते हैं। उसके अंदर ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल हो सकते हैं, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग ज़्यादा एडवांस हो सकती है, उसके अंदर फ्यूजन जो आफ्टर इफेक्ट्स का काम है वो भी आप कर सकते हो। एंड प्रीमियर प्रो एंड फाइनल कट प्रो को यहाँ पे 3 नंबर हम दे देंगे। बट अब हमने सबको नंबर दे दिया, अब मैं आपको बताता हूँ विनर बेसिकली कौन सा है। अब देखो, विनर हर कैटेगरी का अलग होगा। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि सिर्फ रील्स एडिट करता है, जो यूट्यूब वीडियो एडिट करता है, उसके लिए कैपकट मोर देन एनफ है, मतलब उससे काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मोबाइल में भी कर सकते हो, एंड अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो आप उसके अंदर भी वो काम कर सकते हो।
बट अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि प्रोफेशनली करते हो यही काम रील्स एंड यूट्यूब वीडियोस का, तो आप प्रीमियर प्रो एंड फाइनल कट प्रो आपके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में इनसे ज़्यादा एडवांस है और इनसे ज़्यादा बेहतर आप काम कर सकते हो। बट अगर आप और भी हाई एंड जैसे फिल्म मेकिंग करते हो या फिर आप म्यूजिक वीडियोस करते हो या शॉर्ट फिल्म्स करते हो, तब मैं कहूँगा आप फाइनल कट प्रो डाविंची रिजॉल्व ज़्यादा काम में लो। प्रीमियर प्रो के लिए आप बहस करोगे, मुझसे लड़ोगे, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि कलर ग्रेडिंग प्रीमियर प्रो की अच्छी नहीं है, उसके अंदर फ्यूजन भी नहीं है, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स वाला काम भी नहीं हो सकता। हालांकि वो चीज़ फाइनल कट प्रो में भी नहीं हो सकती, बट फाइनल कट प्रो मुझे फिर भी ठीक लगता है थोड़ा सा प्रीमियर से। अब आई डोंट नो क्यों लगता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो मैं ये मानूंगा कि अगर आप फिल्म मेकर हो तो आपको डाविंची रिजॉल्व या फाइनल कट प्रो काम में लेना चाहिए। अगर आप प्रीमियर प्रो फैन हो तो वो भी काम में ले लो, बट कैपकट उस चीज़ के लिए नहीं है। बट अगर हाँ आप स्टार्ट कर रहे हो तो कैपकट अच्छा है, और अगर आप मिड में कहीं पे हो तो प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो किसी से भी कर सकते हो। अगर आप सबसे बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ें करना चाहते हैं, तो डाविंची रिजॉल्व इज़ द बेस्ट, तो मेरा रिकमेंडेशन है। बट फिर भी मैं मानता हूँ कि सीरियसली मैं बताऊँ आपको, एक नई कैटेगरी आजकल डेवलप हो गई है, वो ये है यूट्यूब वीडियोज़ एंड रील्स एडिट करने वाली, और इस चीज़ में कैपकट है वो चैंपियन है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हो, बढ़िया काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, एंड देन फिर सिस्टम लेके आप उसको डेवलप करके आप अपनी स्किल्स को डेवलप करके और बेहतर काम कर सकते हो। क्योंकि टूल्स हैं वो आपको सिर्फ काम करने का तरीका देते हैं, जो दिमाग है वो एडिटर का ही होता है। तो ये समझ के चलो कि हाँ आप कैपकट में अच्छा काम कर सकते हो, अच्छे पैसे बना सकते हो। अब इसी के साथ मैं ये बात भी बोलना चाहूँगा, अगर आप कैपकट ही सीखना चाहते हो, अगर आपके पास हाई एंड सिस्टम नहीं है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको सिर्फ कैपकट सॉफ्टवेयर नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो आप यूट्यूब पे फ्री में भी सीख सकते हो। मैं आपको कैपकट के साथ एडिटिंग स्टाइल जो है, रील्स कैसे एडिट कर सकते हो या फिर यूट्यूब वीडियोज़ कैसे एडिट कर सकते हो, उसके लिए जो एसेट्स हैं, जैसे साउंड इफेक्ट्स हो गया, बैकग्राउंड्स हो गया, ओवरलेज होगी, वो सारे साथ में प्रोवाइड करवाने की सोच रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको दूंगा, हम रियल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको कॉम्पिटिशन देंगे, हर 14 डेज़ के अंदर आपको प्रैक्टिस फुटेज चेंज करके देंगे, ताकि आप और प्रैक्टिस कर पाओ और बेहतर कर पाओ। आपकी जो प्रैक्टिस आपने की है उनमें से जो सबसे अच्छा होगा, जो विनर होगा, उसको हम उसका पूरा पेमेंट भी रिटर्न कर देंगे। अगर आप ये चाहते हो, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि कोर्स बनाना है तो ही बनाऊंगा, अगर आप बोलोगे नहीं तो नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोर्स बनाने की इच्छा नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग फंसे हुए हैं, आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे हज़ारों कमेंट्स आते हैं कि सर हमें कैपकट सीखना है, हमें एडिटिंग सीखनी है। तो मैं सिर्फ कैपकट सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एडिटिंग आपको कैपकट के अंदर सिखाना चाह रहा हूँ। तो मेक श्योर आप मुझे वो कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। एंड मैंने एक फॉर्म बनाया है जो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस फॉर्म को आप फिलअप करके बता सकते हो कि आपको कैपकट के अंदर क्या सीखना है, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग में स्पेसिफिकली क्या सीखना है, या आपको उस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस कोर्स की फीस क्या रखनी है, आप डिसाइड कर सकते हो। जो आप लोग डिसाइड करोगे मैं वही फीस रखूंगा, इतनी मिनिमल रखूंगा कि आप एक दिन का खर्चे में उसको अफोर्ड कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। उसमें इतनी सारी चीज़ें दूंगा जो कि आपने सोची नहीं होगी। सो मेक श्योर आप कमेंट करें, और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना जो भी आपकी चीज़ें आपको पसंद आई हैं या आप जो चाहते हो वो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।